प्रणाम सभी मित्रों को। मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम बात कर रहे हैं कि फेफड़ों को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए। अगर आपको अस्थमा की बीमारी है, आपको टीबी जैसी बीमारी है, आपका बच्चा है, उसको सांस लेते वक्त खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है, या आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे भी भाई या माताएं या बहनें हैं जो कोरोना काल में, जिनको कम से कम कोरोना 2 बार हुआ, और कोरोना होने के पश्चात भी उनके लंग्स, उनके फेफड़े मजबूत नहीं रहे। वो कुछ कार्य करते हैं तो कार्य करते करते हांफने लगते हैं, सांस उनको चढ़ने लगती है। अगर आप इन सभी बीमारियों से परेशान हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर, अच्छे ढंग की एक वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इसको रोज़, इन आसनों को, इन आयुर्वेदिक उपचारों को अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो निसंदेह आपकी सभी बीमारियां दूर होने वाली है। आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने का प्रयत्न करता हूँ, या ऐसी चीज़ें बताने का प्रयत्न करता हूँ जिनसे आपको बहुत कम खर्चे में लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले हम योगा के जो आसन होते हैं उनको करेंगे, जिनसे आपके फेफड़े बहुत कम समय में मजबूत हो जाएंगे, उनकी कार्य क्षमता की वृद्धि बढ़ जाएगी। अगर आपको कम से कम 20 से 25 सालों में भी अगर आपको अस्थमा जैसी बीमारी है, आपको बार बार इन्हेलर लेना पड़ता है, लंबी सांस बनाकर इन्हेलर के वजह से आपके लंग्स जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आसन आपको बताने वाला हूं। अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम आसनों में जो प्राणायाम आसन जो करेंगे, उन आसनों में सबसे ज़्यादा आप बैठकर इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के पश्चात आपको, अगर हमारी माताएं हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकती हैं। अगर बहनाएं हैं या भाई हैं तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उष्ट्रासन करना कैसे है, आपको उष्ट्रासन में एक हाथ ऊपर की तरफ से ऐसे उठाकर धीरे से यहाँ ले जाइए, दूसरा ऐसे ले जाइए, और श्वास भरते हुए कम से कम 1 मिनट तक आप रोज रुकने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से, जो इस प्रकार से उष्ट्रासन कर सकता है वो इस प्रकार से करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए कमर के पीछे के भाग पर लगाकर इस तरीके से भी झुक सकते हैं। इस प्रकार से फिर सांस ले लीजिए। फिर पुनः श्वास भरते हुए 30 सेकंड से 50 सेकंड तक आप उष्ट्रासन करने का अभ्यास करेंगे। सांस पहली ही गति में भर लीजिएगा। यह उष्ट्रासन है, इससे आपका जो छाती का भाग है वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। वो जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके अंदर पंपिंग होती है। सांस गुब्बारे की तरह भरनी और छोड़नी होती है, जिस कारण से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने लगती है। दूसरा आसन है कंधरासन। इस तरीके से सांस भरते हुए ऐसे पीछे से ले जाकर एक हाथ ऊपर से श्वास भरकर इस तरीके से आकाश की तरफ देखेंगे, थोड़ा थोड़ा निहारेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर पुनः दूसरी तरफ से, यह भी, इस आसन को करने से एक तो कंधों की जकड़न खत्म हो जाएगी, गर्दन के आसपास के नसों की जो जकड़न है वो दूर हो जाएगी, दर्द दूर हो जाएगा। तीसरा, आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। यह दूसरा आसन है। तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में आप पेट के बल लेट जाइए, और पेट के बल लेटकर आप जो है इस तरीके से यहाँ दोनों हाथ लगा लीजिए, पैर आपके पीछे की तरफ रहेंगे। आपको कम से कम 20 से 25 बार भुजंगासन करेंगे। जब आप
मैंने आपको कम से कम 5 से 10 बार भुजंगासन करके दिखाया। आप इसको कम से कम 20 से 25 मिनट रोज प्रतिदिन भुजंगासन करें। इससे आपके कमर के नीचे के भाग जो कमज़ोर हो चुका है, जिसमें लगातार दर्द रहता है, वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा, आपका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा, मतलब छाती आपकी बलिष्ठ हो जाएगी। और तीसरा, आपके फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाएगी, स्फूर्ति होगी और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसको तेज़ गति से भी कर सकते हैं। जिनको कमर में कुछ दिक्कत है वो धीरे धीरे अभ्यास कर फिर इसको तेज़ करने का अभ्यास करेंगे। एक बार और देखिए। चौथा आसन है मकरासन। मकरासन में आप इस प्रकार से अपने गर्दन के नीचे हाथ लगा लीजिए और श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से जंघाओं से लगाएंगे। जैसी पैर आपका नितंब की तरफ आएगा तो आप श्वास भरेंगे, जैसे पैर आपका नीचे की तरफ जाएगा सांस को निकाल देंगे। यह है मकरासन। इससे एक तो आपके आंतें संकुचित हो जाती हैं, आंतों में जो रुका हुआ सड़ा हुआ मल होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल हो जाता है। अवरुद्ध मल को नीचे की तरफ उतारकर पेट का पाचन तंत्र अच्छा रखता है। तीसरा, आपके जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उनकी क्षमता बढ़ा देता है। और पांचवा आसन है धनुरासन। आप किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। सांस भरते हुए यह धनुरासन है। धनुरासन जब आप करते हैं तो इससे आपकी क्षमता फेफड़ों की 4 गुनी बढ़ जाती है। जब आप इस प्रकार से इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत कम समय में आपको फ़ायदा होगा। यह मैंने आपको 5 आसन बताए। आपको 2 आसन खड़े होकर और मैं बताता हूँ, जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में बनाकर जब रोज़ आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस प्रकार से दोनों हाथ यहाँ रखकर हम करेंगे अर्ध चक्रासन। देखिएगा, सांस भरेंगे, जब आप अर्ध चक्रासन करते हैं तो आपके छाती के अंदर श्वास की गति का तेज हो जाने के कारण फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जो गर्दन के आसपास की नसों में जकड़न है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप अर्ध चक्रासन करते वक्त आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा यह मजबूत बनाएगा। छठा आसन है 6 नंबर जो आसन है, आप ऐसे दोनों हाथों को मस्तिष्क पर ऊपर लगा लीजिए और श्वास भरते हुए आकाश की तरफ उठ जाएंगे। इस तरीके से आप रोज प्रतिदिन 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास भरते हुए आकाश की तरफ अपने शरीर को उठाने का अभ्यास करेंगे। यह भी आपकी फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, पूरे स्नायु तंत्र को मजबूत बना देता है। यह मैंने आपको 7 आसन बताए हैं। जब भी आपको सर्दी के समय आपके
खांसी, जुखाम या फेफड़ों में कोई दिक्कत होने लगती है, आपको प्रदूषण की वजह से आपकी सांस फूलने लगती है, या आपको अस्थमा है जो आप बार बार इनहेलर का इस्तेमाल दिन में कम से कम 3 से 4 बार करते हैं, अगर आप रोज़ कम से कम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें से अगर आप 40 से 50 मिनट रोज़ प्रतिदिन थोड़ा सा योगा के लिए निकालेंगे तो आपको योगा आपके शारीरिक तंत्र के साथ साथ आपने की फेफड़ों की क्षमता बहुत मजबूत बना देगा, आपको स्ट्रेस लेवल से कम करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल आपको तनाव के साथ साथ आपके मस्तिष्क को सुचारू रूप से जागरूक बना देगा, आपकी स्फूर्ति का संचार इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। योग अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। हम जो रोज़ जिम में जाते हैं उससे हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं होता जितना योग करने से होता है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनमें आप जो है रोज़ कम से कम जो है अपामार ऊँगा होता है जिसको उल्टा चिरचिटा बोलते हैं, उसको पकाकर पानी के साथ उसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं आप। रोज़ 5 तुलसी के पत्ते गर्म पानी में डालकर उसमें थोड़ी सी गिलोय डालकर आप उसका सुबह सुबह 1 गिलास पानी, सुबह 1 गिलास, दोपहर को 1 गिलास, रात को। आप बाबा रामदेव जो पतंजलि से निर्माणित कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप जो है दिव्य पेय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनका ही बनाया हुआ पतंजलि का एक प्रोडक्ट आता है स्वसारी रस के नाम से, उसको आधा चम्मच पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इस फेफड़ों की संबंधित बीमारी से आप रोज़ गर्म पानी लें, उसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्च पीस कर डालें और उसको खूब उबालें। जब उबलकर आधा कप, 1 गिलास पानी का आधा कप रह जाए उसमें थोड़ा हनी, देसी शहद मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में आप ज़्यादा से ज़्यादा अखरोट का इस्तेमाल करें, रात को 10 अखरोट रोज़ प्रतिदिन पानी में भिगोएं, सुबह उनको गर्म पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें या दूध के साथ इस्तेमाल करें। आप अच्छे से ताज़ा भोजन लें, बासी भोजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, रात को जल्दी से सो जाएं और अच्छे से नींद लें, मोबाइल कम से कम देखें और मोबाइल के साथ साथ आप गर्दन को झुका कर ना रखें जिससे आपकी गर्दन में तनाव आ जाए, जकड़ा ना जाए। और सुबह उठकर नित्य प्रतिदिन लंबी गहरी सांस लेंगे और आप हंसने का भी अभ्यास करें और कम से कम एक बैलून लेकर, एक गुब्बारा लेकर उसको दिन में 3 बार, 1 घंटे सुबह, दोपहर और शाम 3 से 5 बार उसको फुलाने का अभ्यास करें जिससे आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। मैंने आपके लिए एक परिवार की छोटी सी एक्सरसाइज की एक वीडियो बनाई जो बहुत कम आसन है जिनमें जो आपके फेफड़ों को, आपके दिमाग को, आपके शारीरिक तंत्र को, आपकी श्वसन क्रियाओं के संबंधित एक्सरसाइज मैंने आपको बताई जो आपको बहुत कम समय में मजबूत बना देंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर हमको ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आने तक अनुज योगी का आप सभी को सादर प्रणाम।